नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स विद योगेश राजपूत। मित्रों, एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 y स्क्वायर टू 1 0 to 1 माइनस x dz dx dy। यानी ये क्वेश्चन है आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन का और आप सभी ने बीएससी की क्लासेस में मल्टीपल इंटीग्रेशन पढ़ा है। तो जाहिर सी बात है हम लोग वहीं से कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं। इस क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट होता था आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास ऐसी कोई समस्या मेरे पास आती है तो सबसे पहले हम लोग उसकी लिमिट आइडेंटिफाई करते हैं। कौन किसकी लिमिट है ये जान लें। यहां पर ट्रिपल इंटीग्रेशन लगे हुए हैं तो सबसे पहले हम ये पता करें कि पहले इंटीग्रेशन में किसकी लिमिट है, दूसरे वाले में किसकी है और तीसरे वाले इंटीग्रेशन साइन में किसकी लिमिट इन्वॉल्व है। तो देखिए, जब भी हमारे पास एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मोस्टली ये देखा जाता है कि जिस ऑर्डर में आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया जाता है उसी ऑर्डर में अंदर से इंटरनल, हम अंदर की बात कर रहे हैं, इंटरनल से उसी ऑर्डर में लिमिट भी लगी रहती है। क्लियर? मैंने क्या कहा? जिस ऑर्डर में डिफरेंशियल ऑपरेटर दिए जाते हैं उसी ऑर्डर में इंटरनली हमारी लिमिट इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होती है, ऐसा प्रायः देखा जाता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग खुद उसको डिफाइन करते हो कि कौन किसकी लिमिट है। तो मैंने कहा भाई चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले z लगा हुआ है तो ये z की लिमिट हो जाएगी, फिर ये dx लगा हुआ है तो भाई आप ये बोल देंगे कि ये लिमिट हमारी x की होने वाली है और इसके बाद dy है, इसका मतलब ये y की लिमिट होने वाली है। एक बार आपने लिमिट को आइडेंटिफाई कर दिया तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कभी भी किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, मल्टीपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके इंटरनल इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका इंटरनल इंटीग्रेशन क्या है, x dz कह रहा है। क्या है? x dz ऐसे करके यहां पे लिमिट z इक्वल्स टू 0 से 1 माइनस x है। मैंने कहा भाई इसको सॉल्व करो। यहां पे z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x किसका काम करेगा, बोले कांस्टेंट का काम करेगा। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, x बाहर हो जाएगा और 1 dz का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। आप इधर लिमिट क्या लगा देंगे, 0 to 1 माइनस x। अभी देखिए आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो ये x आएगा, बेटा z के स्थान पे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस x, लोअर पे वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए आपके पास फाइनली क्या मिल जाएगा, x टाइम ऑफ 1 माइनस x। मुझे लगता है ये बात आप समझ पाए होंगे। मैंने कुछ नहीं किया है, इसके इंटरनल इंटीग्रल को उठाया है और z के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दिया। जैसे ही x के z के रूप में इंटीग्रेट किया तो x के रूप में आपको एक फंक्शन पुनः मिल जाता है, यानी इसके स्थान पे जो वैल्यू आ जाएगी वो अब इंटीग्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, y इक्वल्स टू 0 to 1 आपने आइडेंटिफाई किया है और ये x इक्वल्स टू y स्क्वायर टू 1 और इसको आपने सॉल्व कर लिया है। क्या आया है, x 1 माइनस x और इधर क्या आने वाला है, dx dy। क्लियर? यानी अब जो हमारे पास ये फंक्शन आया इंटरनली वो x का फंक्शन है और x के डिफरेंशियल ऑपरेटर में आ रहा है, मतलब इसको हम x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे। तो एक बार फिर से हमने क्या किया भाई, अब की बार ये इंटरनल इंटीग्रल है, इसको आप क्या करें, इंटीग्रेट करें। आपको इंटीग्रेशन बेहतरीन तरीके से आता है, हमें पता है भाई, आप लोग लगा सकते हैं इसको। कैसे? यहां पे दिया है x 1 माइनस x dx, जाहिर सी बात है आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करो तो देखिए x होगा और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2। यहां पे देखिए x मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो x क्यूब बाई 3 और लिमिट भैया क्या चल रही है, बोलो एक मितान से y स्क्वायर टू 1।
अब जरा लिमिट इसमें लगा दो। लिमिट लगाओगे तो अपर पहले लगाते हैं, जहां जहां x है वहां क्या रख दिया जाए, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3। अब बीच में माइनस लगाते हो, अब की बार जहां जहां x है वहां क्या रख दिया जाए, y रख दिया जाए, तो ये x का स्क्वायर कितना बन जाएगा, y पावर 4। यहां पे मैं लिख रहा हूं y पावर 4/2 माइनस इधर क्या बन जाएगा, y पावर 6/3, ऐसा मिल जाएगा। क्लियर, आप नोट कर लें इसको। अब इसको मैंने कहा भाई सिंपल कर लेते हैं, तो चलिए सिंपल करते हैं। मैं इधर लिख देता हूं, आप लोग भी देखते रहिएगा। यहां पे क्या मिलने वाला है, इसको कैलकुलेट करके निकाला है, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा और 3 से 2 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा, केवल आपको यहां पे क्या मिलने वाला है, 1/6 और माइनस यहां देखिए क्या मिल जाएगा, ये तो वैसे ही आ जाएगा y, ये माइनस अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर करें तो कितना मिलने वाला है, y पावर 4/2 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y पावर 6/3। अभी देखिएगा बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब की बार जो तुमने इंटीग्रेशन निकाला है वो x के रेस्पेक्ट में निकाला है, अभी एक इंटीग्रेशन बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है, तो उस इंटीग्रेशन को भी निकाल लेते हैं। भाई आप इसको ईमानदारी से नोट कर लो और मैं इसको साफ कर देता हूं। क्लियर, चलिए आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे, हमें विश्वास है, आशा है। चलिए, तो मैंने कहा भाई अब की बार देखिए क्या बचा उसको लिख दो। अब बचा y बराबर 0 to 1 और इसको इंटीग्रेट करके आपने वैल्यू क्या निकाली है, 1/6 माइनस y पावर 4/2 प्लस y पावर 6/3 और इधर बेटा क्या आ जाएगा, dy। अब आप लोग समझदार हो कि यानी जो फंक्शन मिला है उसको आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके लिमिट लगा के सॉल्व करना है, और आप सॉल्व करोगे आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए मैंने कहा भाई क्या करो, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब देखिए क्या मिलता है, जरा बेटा इसको सॉल्व करो तो ये कितना मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूं, ये 1/6 देखिए यहां y आ जाएगा, तो ये y हो गया, 0 से 1 हो गया, माइनस इसको करोगे तो y पावर 5/5 आएगा और 2 इसके साथ है तो ये 10 मिल जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1 और प्लस y पावर 7/7, लेकिन 3 यहां पे है तो ये कितना हो जाएगा, 21। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 1। क्लियर, अभी आप सोच रहे होंगे कि सर कोई शॉर्टकट बता देते, मैं आपसे कह रहा हूं देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस की कोई शॉर्टकट नहीं निकल पाती है, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, और एक बार ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप देखोगे बहुत आसानी के साथ आप विद इन 1 मिनट के अंतर्गत इसका सलूशन निकाल पाओगे। तो चलिए मैंने क्या कहा भाई, अप्लाई करो लिमिट, तो लोअर लिमिट आप अप्लाई करो तो 1/6 यहाँ पे 1 आ जाएगा, -0 क्योंकि लोअर पे लिमिट 0 हो रही है तो डायरेक्ट मैं वैल्यू रख रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/21। क्लियर, आप समझ पाए होंगे, लोअर पे लिमिट 0 होनी है इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं। तो आप देखिए क्या मिलने वाला है, यहाँ पे कह दोगे कि सर जी पहले इनको सॉल्व कर लो, मैंने कहा भाई इनको सॉल्व करो तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 6 10 जा और माइनस का इधर कितना मिलने वाला है, आप बोल देंगे सर यहाँ पे 6 आएगा प्लस 1/21, इसको और सिंपल करा तो 4/60 प्लस 1/21। अब देखिए ये 4 1 जा 4, 4 15 जा कितना हो जाएगा, बोलो, आप कह देंगे कि सर जी 1/15 मिल जाएगा, इसको सिंपल करो तो आपके पास क्या मिलेगा 1/15 प्लस 1/21। अब देखिएगा इसको सॉल्व करो तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, इसको साफ करे दे रहा हूं। चलिए भाई आपके पास क्या मिला, बोलो, ये आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 105 और ये कितना आ जाएगा 7 प्लस 5 यानी 12/105। जरा इसको क्रॉस करो तो ये 3 से कट जाएगा, 4 3 जा 12/3 3 जा 9, एक बचा 3 5 जा 4/35
आपके पास देख पा रहे हो वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है 4/35। इसका मतलब क्या होने वाला है, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, आप बोल देंगे सर जी ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्वेश्चंस की लिमिट आइडेंटिफाई करी और इसके बाद एक एक इंटरनल इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेट करते चले गए। फाइनली मैंने देखा कि हमारे पास क्या मिल जाता है 4/35, जो कि आपके पास ऑप्शन ए है और यही इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए हमने कहा भाई 52 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ y of the region in xy plane bounded by y equal to 4 minus x square and the x axis h। कह रहा है ये आपके पास एक रीजन है y equal to 4 minus x square और x एक्सिस के द्वारा इसको बाइंड अप किया जाता है। उस बाइंडेड पोर्शन का या उस बाउंडेड पोर्शन का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके थ्रू, बोला वाई एक्स अबाउट द वाई एक्सिस के, है ना। बात हमारी समझ पा रहे हो। कह रहा है कि y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x एक्सिस के द्वारा एक बाउंडेड रीजन है, उस रीजन का y अक्ष के सापेक्ष क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप कैसे करने वाले हो भाई, आप सभी लोगों को पता होगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। पढ़ा था आपने कि अगर कोई कर्व y एक्सिस के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को कह रहा है तो आपने फार्मूला पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। क्या पढ़ा था बोलो, आप लिखते थे यहां पर क्या भाई, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे वो कर्व, क्लियर, और इधर क्या लिख देते थे एक्स स्क्वायर डी वाई के, यहां पे सॉरी यहां पे डी ए हो जाएगा, क्लियर, एक्स स्क्वायर डी ए, ये आपका फॉर्मूला हुआ करता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्लियर। अब मैंने कहा भाई ये किसके थ्रू है, ये वाई एक्सिस के थ्रू है, तो चाहो यहां पे आई वाई भी लिख सकते हो। अब देखो इसको आप, ये सी तो हमारे पास लिमिट डिसाइड करेगा कि इसकी कहां से क्या लिमिट है, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। कर्व है ये, यहां पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डीए को क्या लिख सकते हो, वाई इंटू डी एक्स लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखिए हमारे पास कर्व क्या है, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जाहिर सी बात है यहां पे मान हम लोग रखने वाले हैं, रखेंगे और पक्का रखेंगे, क्यों भाई। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करें, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं और इसको साफ कर देता हूं। चलिए तो देखिए बेटा क्या मिलने वाला है, आप क्या कहने वाले हो, यहां पे एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, सबसे पहले इसकी लिमिट निकाल लो। अब देखिए कर्व क्या दिया गया है, आपके पास कर्व क्या है, जल्दी से बोलो। आप कह देंगे कि सर जी कर्व हमारे पास दिया गया y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब शुरू में तो ये y क्या रहा होगा 0, तो इसको आप 0 कर देंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये कितना मिल जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्लियर आ जाएगा ना, क्लियर। अब यानी लिमिट आपकी हो गई -2 से 2, ओके। तो यहां पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास क्या मिलने वाला है, -2 से 2 हमने लिमिट लगा दी और इधर क्या कर दिया एक्स स्क्वायर, y का मान भैया क्या है आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बात हमारी समझ पाए होंगे, पक्का समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन ही तो करना है। अब देखिए लिमिट क्या कह रहा है -a से a, और इधर देखो ब्रैकेट में कि वो फंक्शन कौन सा है। अगर लिमिट -a से a है तो आपने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा था कि क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस फंक्शन का नेचर पता करना चाहिए। अभी देखिएगा नेचर कैसे पता करते हैं, तो x के स्थान पे -x रखो। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे x के स्थान पे -x रखने पर भी फंक्शन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब ये फंक्शन इवन फंक्शन है। और अगर कोई इवन फंक्शन होता है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 0 से 2 एक्स स्क्वायर
4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? ओके, चलिए भैया इसको आप नोट कर लेंगे, लिखते रहेंगे। और देखिए अब मैंने कहा भाई इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन करो, तो मैंने कहा भाई इंटीग्रेशन करो। आप लोग सभी लोग जानते हो क्या, देखिए 4x स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 4ax क्यूब बाई 3। क्लियर? मैंने कहा माइनस ये देखिए x पावर 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, x पावर 5 बाई 5। और यहां लिमिट क्या रहेगी, 0 से 2। क्लियर? आइए अब हम लोग लिमिट को अप्लाई कर लेते हैं। चलिए लिमिट को मैं इसको साफ कर देता हूं, आप नोट करते रहिएगा, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें लिमिट को अप्लाई कर लो। लिमिट अप्लाई कराओ भाई, तो यहां पे 2 आएगा। अब देखिए 4 बाई 3 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 x के स्थान पे 2 करो तो ये 2 की पावर 3, तो कितना मिल जाएगा, 8 आ जाएगा। और माइनस यहां पे क्या आएगा, 2 पावर 5, 2 पावर 5 दैट इज 32 बाई 5। और लोअर पे तो 0 ही हो रहा है, तो आप क्या लिख देंगे भाई, यही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, 2 इंटू, अब देखिए ये तो आएगा 24 बटे 3 माइनस 32 बटे 5, ये आ जाएगा। अब देखिए क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करो जल्दी खटाखट। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या मिलने वाला, पहले बात तो इसको आप काट सकते हो, कितना, ये 32 होगा, सॉरी 8 4 जा 32। क्लियर? अब ऊपर देखिए क्या कॉमन नजर आ रहा है, 32 कॉमन है, नीचे क्या आएगा 1/3 माइनस 1/5। जरा बेटा एलसीएम ले लो, तो ये तो 64 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये 15 हो जाएगा, 5 माइनस 3, तो देखिए कितना आएगा, 64 गुना 2 बटे 15। अब आप सभी लोग समझदार हैं, इसको क्या लिख सकते हो, 128 और बटे 15। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, आप बोल देंगे सर जी डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस 51 और 52। मिलते हैं इसके आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।